केनरा बैंक के बोर्ड ने 9,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी। केनरा बैंक के बोर्ड ने पूंजी में 9,000 यूरो करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दी। चूंकि ऋणदाता की इस वित्तीय वर्ष में इक्विटी वृद्धि की कोई योजना नहीं है, इसलिए फंड नए टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड के संयोजन के माध्यम से जुटाए जाएंगे। बेसल 3 के अनुरूप अधिक टियर 1 बॉन्ड बेचकर बैंक को 5,500 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। 3,500 करोड़ टियर 2 बॉन्ड के माध्यम से जुटाई जाने वाली निर्धारित राशि है। टाटा रिलायंस की सामान्य बीमा शाखा खरीदने की दौड़ से बाहर। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने रिलायंस कैपिटल के सामान्य बीमा प्रभाग का अधिग्रहण करने के लिए बोली प्रक्रिया से हाथ खींच लिया है। यह देरी से बिक्री के बाद छोड़ दिया और क्योंकि व्यापार को कुछ अतिरिक्त कंपनियों के लिए अन्य बोलीदाताओं के साथ भागीदारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उधारदाताओं ने एक से अधिक क्लस्टर के लिए और अन्य बोलीदाताओं के साथ बोली लगाने की आवश्यकता पर समझौता किया। लगभग 4.2% बाजार हिस्सेदारी के साथ RGICL गैर जीवन बीमा में उद्योग के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बन गया है। कोयले का स्टॉक बढ़ा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के कारण बिजली की मांग में गिरावट के कारण बिजली संयंत्र अपने कोयले के भंडार को बढ़ाने में सफल रहे हैं। जैसे जैसे मानसून तेज होता है, असमान वितरण चिंता का विषय बना रहता है। बुधवार को बिजली संयंत्रों को कुल मिलाकर 2.6 करोड़ टन कोयला उपलब्ध था। कोयला, बिजली और रेल मंत्रालयों के लिए समस्या खानों से दूर स्थित बिजली संयंत्रों में सीमित ईंधन भंडार द्वारा बनाए रखी जाती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरा। 17 जून को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.9 अरब डॉलर गिरकर 590.59 अरब डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों में कुल 5.4 अरब डॉलर का नुकसान कुल भंडार में गिरावट का मुख्य स्रोत था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में महज 2 सप्ताह में लगभग 10 अरब डॉलर की कमी आई है। जैसे जैसे विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप बढ़ा, यह गिर गया। रुपया शुक्रवार को सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 78.33 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय मुद्रा 78.20 पर शुरू हुई। कीमत पिछले बंद से 1 पैसे गिर गई और अंत में 78.33 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गई। पूरे दिन अमेरिकी डॉलर के संबंध में स्थानीय इकाई के इंट्राडे उच्च और निम्न मूल्य क्रमशः 78.19 और 78.35 थे। फोर्ड ने तमिलनाडु संयंत्र में उत्पादन बढ़ाया। पहले के जून अंत के विपरीत फोर्ड ने अपनी उत्पादन योजना को जुलाई अंत तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय और कर्मचारी जो उन्हें प्रदान किए जा रहे विच्छेद पैकेज का विरोध कर रहे हैं, अभी भी बातचीत चल रही है। 30 मई से शहर के बाहरी इलाके मराइमलाई नगर में कारखाने में श्रमिक अशांति है। 14 जून के बाद से 50% से अधिक स्थायी कर्मचारियों ने उत्पादन का समर्थन किया है। एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा क्षमता 2 गीगावाट हिट। एनटीपीसी के अनुसार इसकी स्थापित अक्षय ऊर्जा की क्षमता 2 गीगावाट को पार कर गई है। केरल की 92 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर क्षमता के चालू होने के साथ इसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की कुल क्षमता के 92 मेगावाट में से व्यवसाय ने 35 मेगावाट के साथ वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। यह तैरती सौर परियोजना 480 एकड़ के जलाशय में ऊर्जा उत्पादन के लिए 3 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल का उपयोग करेगी।
रेमंड का लक्ष्य शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बनना। अगले 3 वर्षों के भीतर रेमंड पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहता है। लागत में कटौती के उपायों और कार्यशील पूंजी के अनुकूलन के माध्यम से यह चलनिधि प्रबंधन पर केंद्रित है। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेमंड का शुद्ध कर्ज घटाकर 1088 रुपए करोड़ कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ Y21 में यह 1416 करोड़ था, जबकि ऑफ Y20 में यह 1859 रुपए करोड़ था। DCB बैंक ने FD ब्याज दरों में वृद्धि की। निजी क्षेत्र के ऋणदाता DCB बैंक ने निवासी भारतीय सावधि जमा पर ब्याज दरों को 2 करोड़ से कम कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप बैंक ने 18 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियों पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। 18 महीने से 3 साल से कम समय में समाप्त होने वाली जमा पर दर 10 आधार अंक बढ़कर 6.60% हो गई है। बैंक ने 36 से 120 महीनों में परिपक्व होने वाली जमा राशियों पर अपनी 6.60% ब्याज दर बनाए रखी है। PVR ने फ्रेंच कंपनी के साथ करार किया। भारत में रोल आउट के लिए आइस थिएटर्स, जो फ्रांसीसी प्रदर्शक CGR सिनेमाज के स्वामित्व में है, ने मल्टीप्लेक्स चेन PVR सिनेमाज के साथ साझेदारी की है। समझौते के तहत दीर्घकालीन साझेदारी की शुरुआत के रूप में अगले वर्ष के भीतर 3 सभागार खुलने की संभावना है। सभी हॉलीवुड स्टूडियो के सहयोग से आइस थिएटर्स ने इन अपस्केल प्रारूपों में 110 से अधिक फिल्मों को रिलीज किया है। नए अपस्केल थिएटरों को डिजाइन करने के लिए PVR ने अप्रैल में फ्रेंच आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म ओमा सिनेमा के साथ भागीदारी की। Thank you for watching. Subscribe for regular updates.